ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल, एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। सारे अंग शीतल कैसे हो जाएंगे? जब सारे देहधारियों से मोह जाल निकाल देंगे। कुछ भी मोह जाल है, कोई डर है, किस चीज का डर है, किस चीज का मोह है? ना कुछ हम यहाँ से ले जाएंगे और ना ही हमेशा के लिए मेरे पास है। हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं है। तो इसीलिए बाबा कह रहा, देहधारियों से प्रीत हटाकर एक विदेही बाप से प्रीत जोड़ लो तो सारे अंग स्वतः ही शीतल हो जाएंगे। प्रश्न है, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग्य होगा। जो दैवी कुल की आत्मा है उन्हें लाना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही वैराग्य धारण हो जाएगा कि मेरा कौन? एक शिव बाबा और दूसरा कोई भी नहीं। दूसरा, उनकी बुद्धि में बुद्धि बेहद की होगी, हद में नहीं फंसी होगी। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा घर, इसमें हद में नहीं फंसे होंगे, वो निकल जाएंगे। शिवालय में चलने के लिए वो पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा लक्षण बता रहा है कि जो बच्चे दैवी कुल वाले होंगे उसके लक्षण क्या है, उसका क्या क्या लक्षण होगा। उसमें सहज वैराग्य वृत्ति होगा, वो फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। शिवालय में चलने के लिए उनकी बुद्धि बेहद में होगी, हद में लटकी नहीं होगी। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे, कोई भी आसुरी चलन नहीं चलेंगे। अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ है, ये सब चेक करेंगे। तो बाबा कहते हैं चौथा क्या? अपना पोता मेल रखेंगे। रोज अपना पोता मेल रखेंगे कि हम कहाँ जुड़ रहे हैं, कहाँ मेरा मन बुद्धि भाग रहा है। जब तक मेरे अंदर अंश भी है तो वो आएगा ही आएगा। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को सच सुनाओगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं। जो दैवी गुण वाले होंगे वो हर एक बात बाबा से शेयर करेंगे, बाबा को सुनाते रहेंगे। बाबा ऐसा हुआ, बाबा वैसा हुआ। गीत बजा है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। यानी कि भगवान अगर हमसे जुदा होते हैं, भगवान को हम भूलते हैं, अपने बाबा को भूलते हैं, तो ही दुख परेशानी आता है। देहधारियों में हम फंस जाते हैं। जहाँ पर बाबा याद रहेगा वहाँ कोई देहधारी ही नहीं है, तो उल्फत निकलेगा मुख से, हाय निकलेगा, क्या हो रहा, कैसे हो रहा, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती हैं इसमें। जब बेहद की बातें आ जाती है तो हद की बातें निकल जाती है। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही तो हमारा एक ही है, अब कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं, जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना। सुन रहे बहुत बच्चे, ज्ञान को सुन रहे, फिर भी मोहजाल में फंसे हुए। पत्नी के बिना हम रह नहीं पाएंगे। पत्नी नहीं, वो विकार तुमको खींच रहा है, और विकार में गिरने से क्या हो जाएगा? दुख परेशानी आएगा कि नहीं? मोह खींच रहा है, मेरा बच्चा याद आ रहा है, मोह खींच रहा है। तुम मर जाओगे तो क्या पत्नी और बच्चा साथ जाएगा? या पत्नी और बच्चा मर गया तो साथ जाएगा? लेकिन मोह खींच रहा है, बच्चा याद आ रहा, पति याद आ रहा, परिवार याद आ रहा है, सब कुछ जान रहे हैं। हर एक आत्मा को ये ज्ञान है कि कोई भी मेरा नहीं है, फिर भी हम फंस रहे हैं उसमें, क्योंकि हमारे अंदर का हिसाब किताब खींच रहा है। आओ तुम मेरे पास और अपना हिसाब किताब चुकतू करो, ये हिसाब किताब खींच रहा है। तो ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग की रस्म रिवाज। यहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं ना कि वहाँ का रस्म रिवाज और यहाँ का रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहे। बाप कहते जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सब को भूल जाना है। जो भी आए हैं और इस पुरानी दुनिया से चले गए हैं उन सब को भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले कि किसको क्या समझाना है, बस
बाबा के बच्चों के अंदर क्या चलना चाहिए, कैसे हम किसको क्या समझाएं कि वो जागृत हो जाए। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझो, जिसको कोई भी नहीं जानता। पास्ट क्या है हमारा? पास्ट अभी के समय में देखें तो पास्ट हमारा कलयुग है, और प्रेजेंट है हमारा अभी संगम युग, और फ्यूचर है हमारा सतयुग। और तीनों के बारे में तुमको बताती हैं। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या हो रहा है, शुरू हुई सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक, और फ्यूचर क्या होना है दुनिया बिल्कुल नहीं जानती, तुम जानते हो, इसीलिए चित्र आदि बनवाते हो। जब हम लोगों को ज्ञान मिला तब तो हम लोग चित्र आदि बनवाने लगे, समझाने लगे सबको। तो यह बड़ा बेहद का नाटक हुआ। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। अब झूठ, ये जो सच बेहद का नाटक है, झूठा इसको भी नहीं बोलेंगे, ना ही सच्चा बोलेंगे। तो ये जो बेहद का नाटक है, अभी इसमें हम लोग फंस पड़े हैं कि मेरा परिवार, मेरा धन दौलत, यहाँ का तो एक कना भी आप लेके नहीं जाएंगे, और मरे पड़े हैं, डर में जी रहे कोई चुरा ना ले। ताला लॉक करते 10 बार खींचते हैं उसको कि सही से लगा है कि नहीं, है ना। मेरापन, मेरापन, और यही मेरापन जब कोई ले जाता है तो दुख होता है। स्टोरी बनाने वाले तो अलग अलग होते हैं, और नाटक के सीन सिनहरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। नाटक लिखने वाला कोई और होता है, फिर उसको कैसे क्या सीन सिनहरी डाला जाए वो कोई और होता है डालने वाला, और नाटक करने वाला कोई और होता है। तो यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ भी देखते हो वह नहीं रहेगा। बाबा क्लियर कर, क्या क्या देख रहे हैं, सब कुछ इन आंखों से स्थूल चीज दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा वो है हमारा कर्म। कर्म तो पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा सारा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीन सिनहरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े ना, बहुत अच्छा सीन सिनहरी दिखलाना पड़े कि कैसा। देखिए जो बैनर ये सब बनता है स्वर्ग का सीन, तो उस समय तो नहीं बना था ना, तो बाबा बोलता था कि ये सब बनाओ और आपस में ऐसा रखो कि वो दिखे हम लोगों के चाल चलन से कि स्वर्ग कैसा होगा। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उसमें भी सीन सिनहरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। जैसे कि अजमेर में जो स्वर्ग का सीन बना हुआ ना, तो बाबा उस समय होमवर्क दिया था कि ऐसा बनाओ, सब कुछ वैसा ही करो। तो इस तरह से बनाया गया। आज देखिए दिल्ली में भी नया बन गया है। तो इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तैयार करो। इस दुनिया को आग लगेगा, ये भी नक्शा तैयार करना है। और नई दुनिया इमर्ज हो रही है, ऐसे ऐसे ख्यालात कर अच्छी रीति बनाना चाहिए और अच्छे से बनाना चाहिए। यह तो तुम समझती हो। इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि है ना, जो घिस रहे हैं हम लोग, समझाने दे रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। किन बच्चों को, किन बच्चों की बुद्धि पत्थर बुद्धि है? किन बच्चों की? बाहरी बच्चों की? यही ब्राह्मणों की है। आज भी दुखी हो रहे हैं, मेरा बेटा ऐसा किया, मेरा पति ऐसा किया, वो ऐसा किया। यहीं पर पत्थर बुद्धि। बाबा किसको लिए कह रहा है कि तुम कितना समझाते हो फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। तो किसको समझाया जा रहा? बाहर वालों को, ब्राह्मण बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। 20 साल तो बोलते रहे हम, 20 साल अभी भी वही उम्र में अटके हुए, 2 साल 1 साल के बच्चे में। जैसे नाटक वाले सुंदर सीन सिनहरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले। स्वर्ग की सीन सिनहरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बाबा कहता है ना, राय मशवरा करो बनाने वाले से जो बनाता है, और ऐसा सुंदर सीन बनवाओ। बरोबर सतयुग में एक ही धर्म था, तो आज तो जगह जगह हर जगह सेंटरों में, बड़े बड़े सेंटरों में ये सब बनवाया जा रहा है। म्यूजियम ये सब बनाया जा रहा है, स्वर्ग का सीन बनवाया जा रहा है। तो तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है। सारे बच्चे एक जैसे नहीं, धारणा वाले बच्चे बहुत कम हैं, बाकी सब नंबरवार में आएंगे। तो दे अभिमान, बुद्धि को छीछी कहा जाता है, जो जिसके अंदर दे अभिमान है। दुख किसको हो रहा है? आत्मा को दुख होगा क्या? आत्मा जब देह समझ रही तब दुख हो रहा है। तो यहाँ सब देह अभिमानी बैठे हैं, बैठे हैं क्या? सब देह अभिमानी, देही अभिमानी बैठे हैं। तुरंत बोलना है नहीं, हम देही अभिमानी स्थिति में हैं। तो देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो,
देहाभिमान रहने से कांटे बन जाते हो तुम भी। कैसे कांटे बन जाते हैं? चलो ठीक है, हाथ पैर से हम उसको दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन कैसे दुख दे रहे हैं? उसके लिए तो कुछ ना कुछ बददुआ निकल रहा है ना, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करा, तो कांटे तो बन रहे हैं ना हम लोग। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बैरागी होना चाहिए। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का बैरागी, बेहद का बुद्धि भी मिल रहा तो बेहद का बैराग्य भी मिल रहा है। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते फिर अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इसमें अभी भूत की प्रवेशता है। कौन सी भूत? वो दिखने में आ जाता है। किसी के अंदर काम का भूत, किसी के अंदर क्रोध का, किसी के अंदर लोभ, किसी के अंदर मोह का, किसी के अंदर अहंकार का, कोई ना कोई भूत समाया हुआ, इसीलिए उसका चेहरा ही बदल जाता है। जो आत्मिक स्थिति में रहेगा वो सदा आनंद में रहेगा, खुशी का अनुभव करेगा। अब एक ही घर में देखो, पति हंस बन रहा है तो पत्नी नहीं समझती तो डिफिकल्टी होती है ना, सहन करना पड़ता है ना। अब वो क्या कर रही है? भोजन में घुसा घुसा के प्याज दे देती है, नॉनवेज दे देती है कि अगर ये छोड़ देगा तो हम कैसे खाएंगे, हमको तो खाना है। तो इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल वाले नहीं बनते हैं ना, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। तो ये सोचना भी गलत बार बार कि परिवार को ले आओ ना बाबा, हम और अच्छा चलेंगे, ये सोचना ही गलत है। उनका पाठ होगा, वो आएंगे, आप अपनी स्थिति को बनाएं। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट्स आती है, यह है आसुरी गुण। इसीलिए बाबा रोज समझाते, अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया दिन भर में हम कितना मनसा वाचा कर्मना गलत किए हैं। बाबा कहते सारी आयु में जो भूल किए वह भी बताओ। सारी आयु में मतलब इस जन्म में भी जो जो किए हैं गलत, वो सारा कुछ बताना है। जब तक नहीं रियलाइज करेंगे परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी। तो रियलाइज करना कि हम कितना गलत कर रहे हैं, मुख द्वारा, संकल्पों द्वारा, स्थिति द्वारा गलत कर रहे हैं। कोई कड़ी भूल करते हैं फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना, सर्जन को नहीं बता पाते। या घर में कोई आ गया, गेस्ट आ गया, अब गेस्ट के कारण हम मुरली छोड़ देते हैं और ये नहीं सोचते कि गेस्ट को भी मुरली सुनने के लिए लेते आए, लेकिन हम मुरली छोड़ देते हैं। ये बहुत महान काम कर लेते बहुत बच्चे कि क्या करे, आज गेस्ट आ गया था। अरे गेस्ट, सबसे बड़ा गेस्ट तो शिव बाबा आया हुआ है, उससे भी बड़ा कोई है क्या? और ये सब कर्म का हिसाब किताब बनता है ये सब भी, और हम फिर बोलते हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। तो न बताने से नुकसान हो जाए, माया ऐसे थप्पड़ फिर मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते। तो बाप क्या करेगा? धर्मराज बनेगा कि नहीं? धर्मराज बनेगा। बाप कहते मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। रहम दिल अगर तुम बता देते हो और दोबारा गलती ना करने की प्रतिज्ञा करती हो तो फिर मैं रहम दिल हूँ, और नहीं बताते हो, गलती पे गलती करते हो तो मैं कौन हूँ? मैं धर्मराज भी हूँ। मुझे बुलाती है पतित पावन, आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, दोनों है, पतित पावन भी है, महाकाल भी है। तो मैं कैसे रहमदिल हूँ फिर कालों का काल हूँ? वह पाठ अभी दोनों बजा रहा हूँ। देखिए दोनों ही बजा रहा है बाबा। पल पल जो हमारे साथ परिस्थितियाँ आ रही है वो हमारे ही कर्मों के कारण आ रही है। कांटों को फूल बनाते हैं बाबा, तो तुम्हारी बुद्धि में बहुत खुशी है ना। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो, अभी तुम माँ मेकम याद करो, केवल मुझे एक को याद करो, क्यों देहधारियों को याद करती हो? तुम अमरपुरी में चली जाओगी और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। दुख पीड़ा ये हमारे पाप की निशानी है। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। जो अमरनाथ की यात्रा में जाते हैं, यहाँ जा गए, वहाँ अभी यात्रा में गए या घूमने गए, देखे ना क्या हाल हो रहा है। अब तो कहीं जाने का नहीं है, अब तो जहाँ है वहीं स्थिर रहने का है। तो यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों ने यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, बाबा के घर में खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने ये रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। बाबा बोलता है कि सब पूछते हैं कि आपके यहाँ खर्चा कैसे चलता है, पता चलता है क्या? हम सब परिवार वाले हैं, बूंद बूंद देखिए कैसे सागर बन जाता है, सब कुछ हो रहा है।
रजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए। श्रीमत पर जितना चलेंगे हमारा राज्य आ रहा है, राज्य भी हम करेंगे, राजयोग हम सीखते हैं, तो खर्चा भी तो हम ही करेंगे ना, कौन करेगा? अगर हम राज्य भाग लेना चाहते हैं तो खर्चा कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना, जो बच्चे पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे। तो समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। देखते हैं, चंदा करना मतलब भीख मांगना हुआ। डोनेशन तो कोई देता नहीं, बाहर वालों से डोनेशन नहीं लेते हैं। परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं, यह भी पूछते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा था, जो सारे दिन सेवा करते वह शाम को अपना पोता मेल बताना चाहिए, उसकी भी पीठ होनी चाहिए ना। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती, मतलब आ रहे, लेकिन कोई तरह से मददगार नहीं है बाबा के यज्ञ में। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बाबा के घर में नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप उसको धन का सेवा तो कर सकते हैं ना, आप मनसा दान तो कर सकते हैं ना, कभी कभी प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो हम, मेरे अंदर लगन होना चाहिए कि हम कैसे मददगार बने, करना तो है ना अपने राज्य के लिए। तो वह अगर कुछ नहीं करते हैं, ढेर आते हैं लेकिन खा पी के चले जाते हैं, तो वो भी क्या बन जाएंगे? प्रजा, दास दासी बनते हैं। उच्च पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, राजाएं थोड़े होते हैं ना, साहूकार भी थोड़े होते हैं, बाकी गरीब बहुत प्रजा बनती है। तो यहाँ भी ऐसे है, दैवी दुनिया में ऐसे होंगे, ऐसे भी होंगे। दैवी दुनिया में भी राजा महाराजा साहूकार सब होगा, दास दासी सब होगा, और भरपूर धन बहुत रहेगा, पद पोजीशन वैसा रहेगा। मतलब वो सोचेंगे कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, बहुत धन रहेगा, लेकिन पद वैसा रहेगा ना, वो उतना ही तक कर पाएगा। रजाई स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए ना। तो बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता राजधानी की स्थापना करा रहे हैं। देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। तो बाप कहते हैं, मैं फिर स्थापन करता हूँ। तो किसी को समझाने के लिए चित्र भी चाहिए ना। उस समय तो चित्र नहीं था, साकार के समय, अब तो चित्र बेहद का बन चुका, बहुत ज़्यादा बन चुका है। तो बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन भी होती रहती है ना। जैसे जैसे ज्ञान को सुन रहे हैं तो हमारे अंदर करेक्शन किया जा रहा है कि नहीं, क्या कमी है उसको फिर ठीक करना है, फिर क्या कमी है उसको ठीक करना है। ये नहीं कि हम परफेक्ट ही हैं, ऐसा है हम बोल देते ना, नहीं मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं है तो आपको दुख क्यों हो रहा है? फिर तो नाज होना चाहिए। परफेक्ट नहीं है इसीलिए तो दुख हो रहा है ना। तो क्यों ना हम डिटैच हो जाए हर चीज़ से। तो करेक्शन करो, कहाँ कमी है। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाएगी। अगर हम अपनी अवस्था को देखें तो करेक्शन होता जाएगा। बाप आकर गंदगी से निकालते, ये गंदगी है, सारा दुनिया कीचड़ है एकदम, हम फंसे हुए, मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा परिवार में फंसे हुए हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सेवा करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम चीर खंड होकर रहना है, बहुत प्यार से रहना है। ब्रह्मा बाबा भी सबसे मिलजुल कर रहता था, लेकिन एकदम न्यारा भी रहता था, उनको देखते ही न्यारापन लगता था। सत्युग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंचा बनाते, सत्युग से भी यहाँ ऊंचा है, क्योंकि हम लोग अभी ब्राह्मण बने, ब्राह्मण है चोटी। तो बाप ईश्वर पढ़ाते हैं, तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है ना। किनको दिखाना है जलवा? बाबा को अपना जलवा दिखाना कि हम कैसा बन रहे हैं, कितना हम सेवा कर रहे हैं, ये जलवा दिखाना कि बाबा की मुरली से हम कितना उठा रहे हैं ज्ञान को। तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे ना। दिल में आना चाहिए बस, अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने की धंधा ही करेंगे, भारत को स्वर्ग। अब मोह जाल में, काम क्रोध लोभ मोह में नहीं फंसेंगे। काम विकार खींचता है लोगों को, अगर दूर में भी हैं तो काम विकार खींच के ले आता जाओ, और फिर वो दुख पीड़ा को अनुभव करो, क्योंकि हिसाब किताब रहता है। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे रूहानी सेवा करो और डिटैच हो जाओ, लेकिन डिटैच हो नहीं पा रहे हैं, परिवार। और लास्ट में यही बाबा कहता ना कि अचानक ही परिस्थितियां आएंगी और उस समय क्या होगा, लगेगा कितनी आत्माएं फेल होंगी, डिटैच होंगी। उस समय 300 बच्चा तो भागा था, अभी 300 बच्चा भागेगा नहीं, अपनी स्थिति से कमजोर पड़ जाएगा और वो नंबर लिखाएगा।
तो भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे, प्रतिज्ञा करो। यह नौकरी आदि करना ये तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति तो करो। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। बाबा कहता है कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। जब बाबा मिला तो अपने अंदर की बुराइयों को खत्म किए कि नहीं, सारे बंधनों को तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते रजाई पद पाना है, इसीलिए रोज अपना पोता मेल निकालो, सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल नहीं निकालते हो तो सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। दिन भर में आप अपना पोता मेल निकाले कि कहाँ कहाँ मेरे से गलतियाँ हो रही हैं। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज देखना चाहिए किसको हमने दुख तो नहीं दिया। दुख जरूरी नहीं कि मार के पीट के देना जाता है, दुख हम अपने संकल्पों से देते। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा संकल्प बोल वैसा दे रहे, ये भी दुख का कारण। वो तो पहले ही हिसाब किताब से बंधा हुआ है। तो पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस हो रही है यहाँ, किस चीज़ की रेस? रजाई पद पाने के लिए कोई प्यार से बात कर, हम और प्यार से बात करें, ये रेस करनी है। रेस ये नहीं छीना झपटी, ये मेरा बच्चा तेरा बच्चा वाला रेस है, नहीं करना है। कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। यहाँ दुनिया में भी होता है। अभी तुम्हारी ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कोई भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाबा को तुरंत बोलना चाहिए कि हमसे ये गलती हुआ है, अब हम दोबारा नहीं करेंगे। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है ना, अब रॉन्ग काम नहीं करना है। बुद्धि तो डेली मिल रहा है ना कि हम गलत क्या करें, सही क्या कर रहे हैं, और अब उसको सुधारूं। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा यानी कि क्षमा करना बाबा, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे सुनने के लिए। तुरंत बाबा को बोल देना बाबा आज हम ये गलती किए हैं, तौबा तौबा करना। उन लोग से पूछते ना, मुस्लिम भाई लोग से, तो बहन लोग से, तो बोलती है हम लोग तौबा तौबा करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हम लोगों को भी रोज अपना पोता मिल देखकर क्षमा मांगना चाहिए। जो भी बुरे काम हो जाए तो फौरन बताओ बाबा को, वह लिखो बाबा हमसे आज ये बुरा काम हो गया, तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा, बाबा आधा माफ कर देगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है, बाप की याद से विक्रम विनाश करना है। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। जो अगर बाबा से योग लगा रहे हैं ना, तो पास्ट यानी कि पहले हम कलयुग 63 जन्म में जो करके आए हैं वो भी करता चला जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ, सतगुरु के निंदक ठौर न पावे। अगर आप बाबा का बनकर भी गलत सलत बोल रहे हैं, गलत सलत सोच रहे हैं, तो बाप का निंदक बन रहे हैं, और निंदक कभी ठिकाना नहीं पाएगा, मतलब अच्छा सिंहासन नहीं पाएगा। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, दूसरे गुरुओं के पास कोई रजाई की ठौर थोड़ी होती है। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए होती है। कहाँ 21 जन्म सुख कोई ले नहीं सकता है, और कहाँ एक ही जन्म में कितनी बार उतारा चढ़ाया जाता है। कहाँ पाई पैसे का सुख। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि धन से सुख होता है। धन से सुख हो रहा है क्या? धन से सुख होता है क्या? धन से सुख नहीं होता, हमारी मन की स्थिति से सुख होता है कि हम मन बुद्धि से कितना डिटैच सबसे हैं और एकदम खुश। मेरा सुख का स्वरूप है। जैसे बोला जाता है ना कि प्रेम जैसे दिया है, तो दिया ये नहीं देखता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये नहीं देखता कौन ये शमशान घर है या मंदिर है, ये सब कुछ भी नहीं देखता। दिया का मजबूरी है, वो लाइट ही देगा, उसके पास लाइट ही है, वो क्या करेगा। हमारा स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं सातों गुणों का स्वरूप है, मैं मजबूर हूँ, मुझे सुख ही देना आता है, ये है स्वरूप। मुझे प्रेम करना ही आता है, नफरत नहीं है मेरा रूप। तो जो स्वरूप है उस पर टिक जाएं, तब कहेंगे कि हाँ आपका। अभी तो रावण का रूप है, स्वरूप में आए ही नहीं, अपने आत्मा रूप में आए नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि धन से सुख होता, धन से नहीं, हम हैं ही सुख स्वरूप। दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनवाई, तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा उसको, क्योंकि बहुत लोग ठीक होके जाते हैं ना उसके हॉस्पिटल से।
ऐसे तो नहीं कि पढ़ाई जास्ती मिल जाएगी, धन भी जास्ती मिलेगा, नहीं, उसके लिए तो फिर सब कुछ करना पड़ेगा ना। धर्मशाला खोलो, हॉस्पिटल खोलो, स्कूल बनवाओ, सब कुछ करो। लेकिन यहाँ तो बाबा एक ही जगह सब कुछ करवा दे रहा है। यहाँ हॉस्पिटल भी है, यहाँ स्कूल भी है, यहाँ पुण्य का कर्म भी जमा हो रहा है। तो कोई धर्मशाला बनाते दूसरे जन्म में महल मिलेगा, ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे वो। अब देखिए, जो हॉस्पिटल बनाया वो तंदुरुस्ती लिया, जो धर्मशाला बनाया वो अच्छा महल मिलेगा, तंदुरुस्ती नहीं। अब अलग धर्मशाला बनाओ, अलग हॉस्पिटल, बाबा एक ही जगह सब करवा दे रहा है। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझकर समझाते हैं और कोई तो समझते ही नहीं, तो दूसरों को क्या समझाएंगे। जो समझते नहीं वो दूसरों को क्या समझाएंगे। तो रोज अपना पोता मेल निकालो। आज क्या आप पाप किया, इस बात में फेल हुआ, बाप राय देंगे तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। बाबा से राय लेना है तो बाबा से तो सुनाई सबको देता नहीं है, निमित्त के आगे सब अपना पोता मेल रख देना है और फिर राय लेना है कि सही क्या है गलत क्या है। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं, बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता, बाबा को कितनी खुशी होती है। मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था, मैं तो विष्णु बनूंगा, मैं तो कृष्ण बनूंगा, कितना नशा रहता था, हमेशा नाचता था बूढ़ा, और नाचता था जैसे बच्चा हो। क्या हम नाचते हैं, हम उस खुशी में झूमते हैं, परंतु बाप को याद ही नहीं करते तो क्या झूमोगे। झूमने के लिए भी बाप की याद चाहिए, देहधारियों की याद नहीं। बाप कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब करते हैं, बहुत डिफिकल्टी होती है ना। तो यह तो बहुत सहज पढ़ाई है, इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा का तो शरीर है नहीं, अंग है श्री कृष्ण को। शरीर किसका है, श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल हैं ही, इसीलिए उनका नाम रख दिया है। ब्रह्मा का नाम नहीं रख के गीता का ज्ञान पावन आत्मा दे रही है ना। शिव बाबा है पावन, ब्रह्मा बाबा पतित, तो पतित का नाम गीता के साथ कैसे जोड़े। तो शिव बाबा तो गुप्त है, इसलिए कृष्ण की आत्मा का नाम जोड़ दिया गया है, तो इसीलिए उनका नाम रखा गया है। तो अब उनका संग कैसे हो, अब संग कैसे हो, कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं, कृष्ण तो सतयुग में आएंगे, तो उनका संग कैसे हो, तो वह होता है सतयुग में। तो उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, आखिर वो कैसे पाए, तो यह भी अभी तुम समझती हो। तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। कौन सी धारणा, सूक्ष्म और स्थूल दोनों धारणा। कल भी बाबा बोला ना कि केवल ब्रह्मचर्य को पवित्रता नहीं कहेंगे। अगर ब्रह्मचर्य कर लिए आप और गाली गलौज कर रहे हैं, गलत सलत संकल्प करे तो पूरा गंदगी भरा हुआ है, तो उसको कैसे पवित्र कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि धारणा पूरी करनी चाहिए, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, शांत शीतल होकर बैठना है, सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाता है। अगर अंश मात्र भी जैसे जैसे किसी के बारे में हम लोग कुछ बताते हैं तो कुछ बताते कुछ एक्स्ट्रा उसमें शामिल हो जाता है, और एक्स्ट्रा शामिल होना माना वो पाप का बोझा चढ़ गया। एक तो ऐसे ही पाप का बोझा चढ़ रहा है और एक्स्ट्रा जो जुड़ गया वो और पाप का बोझा। नहीं समझते हैं, वो कुछ बोला हम उसको कुछ और ढंग से बोल दिए, उसका भाव कुछ और था, हम कुछ और भाव ऐड कर दी, और फिर बोलते हैं कि मेरे साथ परिस्थिति क्यों आ रहा, दोष कौन, दोषी कौन। तो सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाता है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंडर सब बातें समझा दे रहे, टोटल बात बाबा समझा रहा है। अब दोष किसका समझेंगे अपना। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाएं, अच्छी चीज देखकर कहेंगे चल कर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए, लेकिन चित्र तो लगा दिए और समझाने वाला कोई अच्छा है ही नहीं। बाबा कहता चित्र भी अच्छे, समझाने वाले भी अच्छे होने चाहिए, सर्विस करना भी सीखना चाहिए। अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए जो आप समान बनाए, जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंचा पाएंगी जो बना रही हैं, अपने समान बना रही है। बेबी बुद्धि ना हो समझाने में, बेबी बुद्धि वाले को समझाने के लिए नहीं दिया जाता है, नहीं तो उठा कर ले जाएंगे। बेबी को क्या करेंगे बेबी को क्या करते, बेबी अगर प्यारा है तो उसको उठा लेते ना गोद में, वो क्या आपका सहारा बनेगा बेबी, तो उसी तरह माया आपको गोद में उठा लेगी, है ना। अगर अच्छे से नहीं समझाए मतलब इसका मतलब क्या हुआ
बेबी बुद्धि को उठाकर ले जाने का मतलब हुआ कि आप समझा रहे, आप अच्छे से नहीं समझा पा रहे, कोई तगड़ा इंसान आ गया बुद्धि से और वो आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन करेगा ना कि आप चुपचाप शांत बैठ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए बेबी बुद्धि बनना है, समझदार बनना है, बेबी बुद्धि नहीं बनना, नहीं तो उठाकर गोद में ले जाएगा माया। तो रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके, बंद ना करना पड़े सेंटर। ब्राह्मणी कहीं चली जाए तो कौन संभाले, मन में आता, तैयार करो ऐसे बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखलाना है। पढ़ाई का बाबा हम देखो हम कितना तेज हो गए पढ़ने में, आप पढ़ा रहे हो और हम पढ़ते जा रहे हैं। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का तो ख्याल करना है। पहले किसकी उन्नति का ख्याल करना है? अपनी। हम 7 गुणों का स्वरूप बने हैं। चीरखंड होकर रहना है, सबको लेकर चलना है, मिलकर चलना है। कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विक्रम काटने हैं। हमारे ऊपर पाप का बोझा है, जो कोई आत्मा से हमारा पेपर आ रहा है तो हमें बाबा को याद कर करके वो काटना है। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान है, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों की टक्कर से बचने वाले कमल फूल समान न्यारे व साक्षी भवन। बाबा नॉलेजफुल की विशेषता, अगर जो नॉलेजफुल की विशेषता क्या होगी, वो संस्कारों की टक्कर से बचेंगे। कोई गलत कर रहा है तो हम उसके साथ टक्कर नहीं खाने जाएंगे, हम भी लड़ने नहीं जाएंगे, बचेंगे और कमल फूल के समान न्यारे भी रहेंगे और साक्षी होकर रहेंगे। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी रहेंगे। संस्कार किसी के दासी के रहेंगे तो किसी के राजा, अंत तक रहेगा किसी किसी का। और हम सोच रहे हैं कि वो बदल जाए, अच्छी है, अच्छा है, हमारी भावना शुभ है उसके लिए कि वो बदल जाए, और नहीं बदल रहा ना, अब तक तो कर ही रहे, कहाँ कुछ हो रहा है तो आप पुरुषार्थ केवल दूसरों के लिए कर रहे थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे क्या? तो जब हम दुखी हो जा रहे हैं यानी कि हम अपने लिए किए ही नहीं, तो व्यर्थ चला गया। ये दासीपन का संस्कार हुआ जब हम दूसरों पर निर्भर हैं, ये दासीपन है। राजा तो वो जो अपने आप को न्यारा प्यारा बनाकर चले। तो संस्कार बदल जाए या इंतजार नहीं करो, अपना इंतजाम करो मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव भी ना पड़े ना। अब हम न्यारे तो हो गए, लेकिन क्या करें, वो ऐसा गुस्सा ही कर देता ना कि हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होने का संस्कार है मेरे अंदर। चाय का कप का प्याला पकड़े, उसमें चाय है, कोई गिरा रहा है तो गिर रहा है मेरे ऊपर, तो प्रभाव ना हो। क्योंकि हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का रूप बनकर आते हैं। इसीलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। अगर कोई गलत भी व्यवहार करे तो हमें मर्यादा की लकीर को देखना कि क्या मर्यादा इसके लिए मिला है, उसके अंदर रहकर ही हम फैसला लें हमें इस समय क्या करना चाहिए। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बनो। टक्कर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं मर्यादा को हम तोड़ दें, संस्कार को अपने आप को बचाने के लिए मर्यादा तोड़ दें, ये गलत है। तो नॉलेजफुल बनकर कमल फूल समान न्यारे और साक्षी हो जाओ ऐसी आत्माओं के साथ। छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन साक्षी होकर हमें सुभावना से बदलना है। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो, खुश होकर पुरुषार्थ करो। चलो ये भी एक सीन है। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता सुख शांति की जननी है। सबसे सुख और शांति की जननी कौन है? पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं है तो दुख अशांति है, इसी को उल्टा कर दे, है ना। जब हमारे अंदर संपूर्ण पवित्रता होगी तो दुख अशांति आएगा ही नहीं। तो जहाँ पवित्रता वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हो, सुख की सैया में विराजमान रहते हो। चेक करो अंदर क्यों, क्या, कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे हो, सुख स्वरूप स्थिति में रहते हो, सुख स्वरूप में रहते हो। अब अपने को चेक करना है कि हम 7 गुणों का स्वरूप बन पाए हैं। ओम शांति।